हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जह नहीं को सियानप बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। आंसर हो जाएगा घनानंद। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार घनानंद है। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद जन्म 1689, मृत्यु 1739 ईस्वी। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शारंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रस केली वल्ली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा प्रिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। नेक्स्ट है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। आंसर हो जाएगा केशवदास। केशवदास की पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी कविता बनीता मित। चिंतामणि की है, रीति सुभाषा कवित की बनरत बुध अनुसार। भूषण की है, सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। मतीराम की है, ते धनी ले ब्रजराज लखे गृहराज करे अरुलाज संभारई। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। आंसर हो जाएगा द्विजदेव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है। आचार्य शुक्ल ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। आचार्य शुक्ल कहते हैं, ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी। नेक्स्ट है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्ति परक, कारुणिक। आंसर हो जाएगा प्रशस्ति परक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति परक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानऊ की बखानऊ छत्रसाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम को मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल का नामकरण और प्रस्तोता दे रखे हैं। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति काल रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि। शिवा बावनी भूषण। वृत्त कौमुदी मतीराम। प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति। आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति। रीतिकालीन कृति प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की नहीं अपितु कवि पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित रत्नाकर है। नेक्स्ट है, केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रदान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्रिका में कथा का क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह कथन केशवदास के कृतित्व विषयक सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार। काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास। रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल। आंसर हो जाएगा इसका डी, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो अर्णव पिंगल। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म टेउंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचनाकाल 1725 से 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका। यहाँ पर कवि और रचनाएं दे रखी हैं। दशरथ की रचना है वृत्त विचार। मतीराम की रसराज। देव की शब्द या काव्य रसायन और राग रत्नाकर। सोमनाथ रस पीयूष निधि। सूरती मिश्र रस रत्नाकर। ये महत्वपूर्ण रचना है। और एक ये नेक्स्ट है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। मतीराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। मतीराम का जन्म सन 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का प्रमुख आधार हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील एवं नायक निष्कपट है। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।